everyone, how are you? I hope you're fine at home. मैं मानसी एक बार फिर से आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 4 की मैरीगोल्ड की बुक है ये, इंग्लिश मैरीगोल्ड, देख लीजिए। इसके हमने लेसन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 4 की टर्न आती है, तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने लेसन 4 की तरफ। डू द राइट्स। डू द राइट्स मतलब क्या कह रहा है वो? ये एक डब्ल्यू टॉसन की पोयम है। तो उन्होंने क्या कहा है, डू द राइट यानी कि सही करो, जो भी कुछ करो सही करो, किसी के कहने पे मत चलो, जो करना है अपने आप करो, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट शुड बी आवर मोटो इन लाइफ? जीवन में हमारा उद्देश्य, हमारा आदर्श क्या, हमारा आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए? शुड वी डू व्हाट वी फील राइट? हमें वही करना चाहिए, क्या हमें वही करना चाहिए जो सही हो, और ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, और आंखें बंद करके दूसरों का अनुसरण करना चाहिए। तो इस पोएम में यही चीज़ बताई गई है, क्या हमें वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है, या फिर हमें वो करना चाहिए दूसरों के आंखों पे, मतलब दूसरों के कहने के अनुसार हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही पोएम में बताया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। छोटी सी पोएम है, बहुत स्वीट सी अच्छी सी पोएम है, देख लेते हैं। लेट्स ट्राई, एक बार रीड कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज बिकॉज इट इज़ राइट। लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज़ ट्रू एंड फॉर इट बोल्डली फाइट। फॉर ही इज़ ट्रू हु tosses his best and makes the right his aim. Then try to do the right boys and win a good man's name. तो ये पोएम है। अब इसकी मैं आपको मीनिंग करके बता देती हूँ। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉय, चलो कुछ सही करने की कोशिश करते हैं बॉयज़, बिकॉज इट इज़ राइट, क्योंकि यही सही है। इट इज़ नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज़ ट्रू, जो सत्य है, व्हाट इज़ ट्रू, जो सत्य है, जो सच है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहें, हमें हमेशा उसी के साथ खड़े रहना चाहिए, यानी कि डट के खड़े रहना चाहिए। एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और हमेशा उसके लिए फाइट साहसपूर्ण, बोल्डली मतलब बोल्डली साहसपूर्वक आपको फाइट करनी चाहिए, यानी लड़ना चाहिए। फॉर ही इज़ ट्रू हु टॉसेस हिज बेस्ट, फॉर क्योंकि वही सच्चा है जो इंसान अपने बेस्ट को, यानी कि अपनी सर्वश्रेष्ठता को, अपने काम को अच्छे से टॉस करता है, यानी कि उछालता है, यानी कि देता है, जो अपना काम में अपना पूरा सहयोग देता है। एंड मेक्स द राइट हिज एम, तो वही उसके अधिकारों का लक्ष्य बन जाता है, वही उसके अधिकारों का, यानी कि हिज एम मेक्स हिज राइट, वही उसके अधिकारों का लक्ष्य बनता है। एंड देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, फिर सही करने की कोशिश करो लड़कों, और एंड विन ए गुड मैन्स नेम, और एक अच्छे आदमी का नाम कमाओ। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, अपने कहने के अनुसार चलेंगे, अपने थॉट्स से चलेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे, किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ सिवाय अपने पेरेंट्स के, बाकी किसी पे, अनजाने पे आदमी पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कुछ काम करना है तो अपने आप खुद स्टैंड लें अपने काम के लिए, किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप एक जीवन में एक अच्छा नाम कमाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े होना, अच्छे व्यवहार करना, दूसरों से फाइट ना करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ पे आपके अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है, हाँ, उस जगह आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना होता है। अपने आप को पता है कि आपको ये बनना है लाइफ में, अपने आप को बनाने के लिए जब आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे ये बनना है, यानी कि कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जब उसको ये पता होगा कि हाँ भाई मेरा लक्ष्य ये है, तो वो उसी की तरह वो उसके अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो खड़ा होगा, और जब वो उसके लिए स्टैंड लेगा तो अपने लिए खुद एक अच्छा नाम कमाएगा, एक अच्छे आदमी की तरह। तो ये इस पोएम में यही है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू डू राइट बॉयज़, चलो सही करने की कोशिश करते हैं लड़कों, बिकॉज इट इज़ राइट, क्योंकि यही सही है। लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज़ ट्रू,
यह सत्य है उसके साथ हमेशा अच्छे से खड़े रहें, डट के खड़े रहें। नोबली मतलब डट के खड़े रहें। यहाँ पे इस पोएम के अकॉर्डिंग नोबली का मीनिंग आपका डट के खड़े रहना है। वैसे नोबली का मीनिंग भद्रता है, बट इस पोएम के अकॉर्डिंग आपका है डट के खड़े रहना। एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और हमेशा उसके लिए साहसपूर्वक लड़े। फॉर ही इज ट्रू हु टॉसेस हिज बेस्ट, हाँ यही सच है, वही इंसान सच्चा है जो अपने लक्ष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, यानी कि उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। एंड मेक्स द राइट हिज एम, अपने लक्ष्य को, अपने अधिकारों को वह खुद बनाता है। देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज़, फिर वही सही करने की कोशिश करो लड़कों। एंड विन अ गुड मैन्स नेम, और एक अच्छे आदमी का नाम जीतो। तो ये हो गई आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब होता है सही। नोबली, नेक। बोल्डली, BOLDLY, बॉल्डली। बॉल्डली का मीनिंग होता है निर्भीकता, यानी कि बिना डर के। एम, AIM, एम। एम का मतलब होता है लक्ष्य। टॉसेस, TOSSES, टॉसेस का मीनिंग होता है उछालना। एक बार डिफिकल्ट वर्ड फिर से देख लेते हैं। RIGHT, राइट। नोबली, NOBLY, नोबली। बोल्डली, BOLDLY, बॉल्डली। एम, AIM, एम। टॉसेस, TOSSES, टॉसेस। अब आपकी एक्सरसाइज ले लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। वी शुड ट्राई टू डू द राइट, रॉन्ग एंड फॉल्स। राइट, हमें हमेशा राइट करना चाहिए, राइट का साथ देना चाहिए। वी शुड नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज़ ट्रू, तो व्हाट इज़ ट्रू यहाँ पे आपका राइट आएगा। वी शुड फाइट बोल्डली फॉर ट्रू, हमें हमेशा फाइट करनी चाहिए निर्भीकता से, यानी बिना डर के। किसके लिए? सच्चाई के लिए, या झूठ के लिए, या फिर गलत के लिए। तो आप किस पे लगाएंगे? सच्चाई के लिए, ट्रू। इफ़ यू ट्राई टू डू द राइट यू विल विन ए डैश मैन्स नेम। इफ़ यू राइट, यदि तुम सही हो, इफ़ यू, तो तुम सही करते हो, तो यू विल, सही अधिकारों के लिए तुम खड़े होते हो, तुम ट्राई करते हो, तुम कोशिश करते हो, तुम एक अच्छे आदमी का नाम कमाते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड मैन। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे गुड। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको पोएम्स में से फिल करनी है। लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज ट्रू एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, फॉर ही इज ट्रू हु टॉसेस हिज बेस्ट एंड मेक्स द राइट एम, देन ट्राई टू डू हिज राइट वॉइस एंड विन अ गुड मैन्स नेम। मैच द फॉलोइंग। राइमिंग्स वर्ड्स हैं, इनको हमने राइमिंग्स वर्ड्स थोड़ा बस फर्स्ट जो वर्ड्स होते हैं जो वो थोड़ा चेंज होते हैं, बाकी जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो सिंपली होते हैं, यानी मैचिंग होते हैं। तो देख लेते हैं। ट्राई, फ्लाई, राइट, फाइट, बोल्ड, कोल्ड, एम, विन, एम, नेम, विन, बिन। अब आते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स। राइट, रॉन्ग, बोल्डली, fearfully, true, false, good, bad। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। What should we try to do in life? हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए लाइफ में? We should try to do right in life। हमें सही करने का प्रयास करना चाहिए लाइफ में, हमें लाइफ में सही करने का प्रयास करना चाहिए, राइट इन द लाइफ। Who is called a true person? A true person कौन कहलाता है? A true person is a nobly stand and boldly fight in life। जो पर्सन, जो सच्चा इंसान वही कहलाता है जो बिना किसी डर के, बिना किसी डर के अपनी लाइफ को लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी विन ए गुड मैन्स नेम? एक अच्छे आदमी का नाम हम कैसे कमा सकते हैं? इफ़ यू ट्राई टू डू राइट, यदि तुम कुछ अच्छे का प्रयास करोगे तो यू कैन विन ए गुड मैन्स नेम, तो एक अच्छे आदमी का नाम कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रीडिंग के साथ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।